साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट बिहार पटना से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर लगातार शिक्षा प्रेरकों पर टीका टिप्पणी का दौर जारी है। उसी कड़ी में आज की बड़ी खबर आ रही है बिहार पटना से, जहां पर डॉक्टर अजीम शिक्षा प्रेरक ने प्रदेश के शिक्षा प्रेरकों से क्या अपील की है, वह भी रिपोर्ट पूरी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो साथियों आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए एक दूसरे पर दोषारोपण न करें। जिस तरह से तमाम साथी इस भीषण ठंड के मौसम में आपके बहाली के लिए काम कर रहे हैं, उनका सहयोग करें। यदि आप सहयोग नहीं कर सकते हो तो किसी का टांग खींचने का काम न करें। निश्चित तौर पे साथियों, जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में आप लोग घरों में कैद हैं, पूरे देश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से इंद्रभूषण कुमार उर्फ हिंदल की टीम आपके बहाली को लेकर पटना में दिन रात एक किए हुए है, तो आप लोगों को यदि कुछ पाना है तो घरों से निकलना पड़ेगा। केवल घर बैठकर टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो साथियों पूरी रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। बिहार पटना के धरती पर पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ हिंदल की टीम के बारे में डॉक्टर अजीम जो शिक्षा प्रेरक हैं, उन्होंने प्रदेश के साक्षरता कर्मियों से क्या अपील कर रहे हैं। निश्चित तौर पे यदि उनकी अपील को आप लोग ध्यान देंगे और धैर्य का पालन करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट बिहार पटना से क्या जानकारी डॉक्टर अजीम शिक्षा प्रेरक प्रदेश के साक्षरता कर्मियों से कर रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर आप लोग देने का कष्ट करें। तो उसके बारे में पुनः हम आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट बिहार पटना से। पूरे बिहार के प्रेरक एवं समन्वयक भाइयों और बहनों, प्रणाम आदाब। भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि इतना जो मैसेज, इतना जो लिख करके व्हाट्सएप पे डालते हैं, क्या कोई काम धाम नहीं मिलता है? अरे अपना काम रोज़ी रोटी कीजिए। और अगर जो लोग काम करते हैं पटना में ये ठंडी के मौसम में, सर्दी में, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं होगा तो भाई आप लोग भी चल करके बढ़िया कदम उठाइए, खुद से काम कीजिए। क्यों दूसरे के भरोसे पे छोड़ते हैं? मत छोड़िए, लेकिन टीका टिप्पणी ना करें। और कोई भाई लिखते हैं कि ज़मीन घर बेच करके दे दिया, कोई भाई बोलते हैं मवेशी बेच के दे दिया। ये सब क्या है? कौन कितना पैसा दे दिया आप ज़मीन घर मकान बेच करके कि इस तरह की बात करते हैं? इस तरह की बात करने का मतलब क्या है? प्रेरकों का मनोबल को तोड़ना है। अरे भाई काम कैसे होगा वो सुझाव दीजिए। न होता है पटना चलिए, पटना जाइए, देखिए, खुद से मेहनत कीजिए, दूसरे को भरोसा छोड़ दीजिए। अगर दूसरों पर यकीन नहीं है, लग रहा है कि आपको लूट रहा है और किसी को लूट रहा है, तो खुद चल करके कीजिए काम, लेकिन काम कीजिए। किसी की मनोबल को मत तोड़िए, दिल को मत तोड़िए। कैसे काम होगा वो विचार विमर्श कीजिए, उस बात को रखिए। और रह गई बात इंद्रभूषण जी या और किसी के जिम्मे में नौकरी नहीं है कि वो अपने से हाथ चलाकर, कलम चला करके नौकरी आपको दे देगा। उसका काम या कमेटी का काम है, जो संघ का काम है, मेहनत करना, सरकार से बात करना, मंत्रियों से बात करना, ये है काम उनका। अब काम नौकरी कब देगी सरकार, क्या करेगी, तो सरकार की जिम्मे की चीज़ है ना, किसी के हाथ में नहीं ना कि वो तुरंत बस दे दिया फटाक से। तो इसके लिए भाई मेरे उल्टा पुल्टा ना लिखें, सब लोग मिलजुल करके कैसे काम होगा उस काम के बारे में बोलिए, उस काम के बारे में सोचिए। नहीं होता तो पटना चल करके डायरेक्शन दीजिए, उसके दिमाग में बात डालिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी की सवाल है। बहुत सारे भाई रिटायर हो गए, बहुत सारे भाई दुनिया से चले भी गए, और कुछ लोग हैं उनके प्रति में सोचे, जो लोग हैं कम से कम उन लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाए, इसके बारे में सोचिए। उल्टा पुल्टा मत लिखिए और उल्टा पुल्टा मत कीजिए। सब मिल करके एकजुट हो करके एकजुटी बना करके कैसे होगा इसके बारे में सोचिए भाई। सबकी ज़िंदगी की बात है, किसी को कोई बेचारा गुर्बती में ज़िंदगी काट रहा है, कोई खुशहाली में काट रहा है। अब कोई उसी पर उसका ये है कि हमारा नौकरी हो जाएगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे, हम बीवी बाल बच्चा परिवार को पालेंगे पोसेंगे। इसीलिए मैं तमाम प्रेरक भाइयों और बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, समन्वयकों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई इधर उधर का टीका टिप्पणी ना करें। सब लोग मिलजुल करके काम को अंजाम दें। अगर किन्हीं के वजह से, किन्हीं के कारण
अगर ये मामला बिगड़ जाता है तो सबका बद्दुआ पड़ेगा भाई। इसलिए ऐसा ना करें। मैं पूरे बिहार के प्रेरक समन्वयक भाइयों से फिर मैं कहता हूं कि फजूल बात ना लिखें, काम की बात करें और किसी को बरगलाने की बात ना करें। और ये ठंडा के मौसम में तो देखिए कितना कड़ाके की ठंडा, हम लोग घर बैठे हैं और जो बेचारे लोग पटना में परिवार पत्नी बच्चा छोड़ करके वहाँ है, उसके बारे में भी सोचिए, इधर उधर की बात ना कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पूरे बिहार के प्रेरक भाइयों।